बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईद की रात इबादत करने की फजीलत क्या है? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, हदीस में है कि जो शख्स ईद उल फितर और ईद उल अजहा की रात को जाग कर इबादत करेगा तो क़यामत के दिन इसका दिल जिंदा रहेगा, जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। दोस्तों, अब आप भी सोचते होंगे कि इस हदीस की रूह से इन रातों में जागने का एहतमाम करना चाहिए या नहीं। तो चलिए बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईद उल फितर और ईद उल अजहा की रातों की इबादत की फजीलत में से जितनी भी हदीसें हैं, कोई भी सही हदीस एक भी नहीं और बहुत ज्यादा ज़ईफ रिवायतें हैं इस बारे में। और अब इसमें उलमा की दो राय हैं। दोस्तों, बहुत से उलमा इस पे कायल हैं कि जब ज़ईफ रिवायतें कसरत से जमा हो जाती हैं तो दर्जा हसन को पहुंच जाती हैं। बहुत सी रिवायतें दर्जा हसन को पहुंच गई हैं तो लिहाजा इबादत किया करो। लेकिन कुछ उलमा इसके भी कायल हैं कि ये रिवायतें इतनी ज़ईफ हैं और मिजाज शरीयत के खिलाफ हैं। मिजाज शरीयत क्या है? दोस्तों, हमें दूसरी सही अहादीस से पता चलता है कि इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही रमजान खत्म होता था तो आप ईद उल फितर की नमाज से पहले कुछ तनावुल किया करते थे, यानी कुछ खाते थे। इसमें क्या हिकमत है? ये बताना मकसद था कि आज हमारा रोजा नहीं है। इसी वजह से ईद के दिन रोजा भी हराम करार दे दिया गया है, क्योंकि रमजान खत्म हो चुका होता है। क्योंकि रमजान की फजीलत है कि दिन में रोजा और रमजान की खासियत है रात की इबादत। तभी तो तरावी रमजान में रात को होती है। ईद का चांद नजर आते ही तरावी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो रमजानुल मुबारक की रातों में जो इबादत की फजीलत है, तो क़यास का तकाजा ये है तो ईद का चांद नजर आते ही वो फजीलत भी खत्म हो जाए, क्योंकि रात जो है वो दिन के ताबे होती है। तो ईद की रात वो ईद के दिन के ताबे है, वो रमजान के ताबे नहीं है। तो जैसे ईद के दिन हुक्म ये है कि फौरन खाना खाओ, यानी ईद की नमाज से पहले कुछ खाओ, यानी ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है। तो इसी तरह ईद की नमाज का तकाजा भी ये है, जो रमजान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे मेहनत और मशक्कत करवाई है, अब वो मशक्कत हमारी खत्म हो चुकी। अगर अब कोई अपने तौर पर इबादत करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अलग से इसकी कोई फजीलत मालूम नहीं होती। ये क़यास के खिलाफ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोजे का टाइम खत्म होते ही हुक्म है कि फौरन अफ्तारी करो, ये बताने के लिए कि रोजे का टाइम खत्म हो गया है। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि इबादतों का वक्त अब खत्म हो चुका है, यानी वो इबादत जो रमजान के साथ मखसूस थी, जिसकी बहुत ज्यादा फजीलत थी। अब अगर आप रात को इबादत करते हैं तो आपको वही सवाब मिलेगा जो नॉर्मल रातों में मिलता है। तो ईद की रात अगर कोई शख्स इबादत करता है इस नियत से कि मुझे इबादत की आदत पड़ चुकी है, तो वो आदत मेरी बरकरार रहे तो भी ठीक है, बल्कि अच्छी बात है। अगर एकदम वो सारी इबादतें छोड़ दे तो मुनासिब नहीं है। तो अगर कोई इस नियत से ईद की रात को इबादत कर रहा है कि मुझे रात की इबादत की आदत पड़ चुकी है और मैं उसे जारी रखना चाहता हूँ, तो ठीक है। या किसी का पहले से मामूल था तहज्जुद पढ़ने का और वो ईद की रात को भी पढ़ सकता है। लेकिन उलमा की राय ये है कि ईद की रात को अलग से जागना, इबादत का एहतमाम करना, एक तो इस पे सही हदीस नहीं है और दूसरा ये क़यास के बिल्कुल खिलाफ है और इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि इसमें नुकसान ये भी है कि अगर आप ईद की रात को इबादत करोगे तो आप ईद का दिन मनाएंगे कैसे? क्योंकि सारी रात तो आप जागते रहे हैं, तो आप सुबह को ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे? थके थके आएंगे। तो इस्लाम तो ये चाहता है कि ईद का दिन खुशी का दिन है, आपके चेहरों पर रौनक हो, आपकी नींद पूरी हो चुकी हो, आप आए तो खुशी के आसार हों और आपके चेहरों पर रौनक हो। अगर आप सारी रात इसी तरह इबादत करेंगे तो सुबह को आप सो रहे होंगे, जिसे आजकल लोग पूरी पूरी रात शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो आप देखें, ईद पढ़ के सो जाते हैं और जोहर के बाद उठते हैं। तो इस्लामी त्योहार तो दिन की रोशनी में होते हैं, शाम को या रातों को नहीं होते। तो शुरू से यही अश्काल होता है कि अगर ईद की रात को जागेंगे तो सुबह को ईद किस तरह मनाएंगे? दोस्तों, इस बारे में मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की इस बारे में ये राय है कि ईद की रातों की इबादत की जो फजीलत है किसी सही हदीस से साबित भी नहीं है और क़यास के भी खिलाफ है। ये जो है, अगर ज़ईफ रिवायतें कसरत से जमा हो जाएं तो दर्जा हसन को पहुंच जाती हैं। ये बजाते खुद सही बात है, लेकिन वो ज़ईफ में भी बहुत ज्यादा ज़ौफ ना हो। और दूसरी बात ये कि वो शरीयत के दूसरे किसी उसूल से ना टकरा रही हो। तो यहाँ शरीयत के दूसरे उसूल से रिवायतें टकरा रही हैं। तो इसलिए उलमा की राय में ईद की रातों की इबादत की कोई अलग से फजीलत नहीं है। बहरहाल बहुत से उलमा इसके कायल हैं। तो जो इस रात की इबादत की फजीलत के कायल हैं उनको बिदअती बहरहाल नहीं कहा जाएगा, या जो इस रात में इबादत कर रहा हो उसे बिदअती नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो मसला इख्तिलाफी होता
होता है। अहले हक उलमा में भी इख्तिलाफ हो तो उस इख्तिलाफ में कोई किसी भी राय पर अमल करता है तो उसको यकीनी तौर पर गलत नहीं कह सकते। तो उलमा की राय ये है कि ईद की रातें सोने की हैं। इतनी इबादत जरूर करनी चाहिए जिससे आपकी इबादत का मामूल खराब ना हो। तहज्जुद जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आपका मामूल खराब ना हो, लेकिन अलग से कोई फजीलत या रातों को ज्यादा जागना, इसकी राय में उलमा के इल्म में कोई फजीलत नहीं है। दोनों तरफ उलमा की राय है, जिस पर चाहे आप अमल करें। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ना और अपना कुर्ब नसीब फरमाए। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर लिखें।